जी, हमने न सिर्फ आतंकवादियों को मारा है बल्कि अपने देश की जनता को यह बताया है कि उन्होंने तुम्हारे बेटी सुहाग पे जो हमला किया था, जी हमने उसका बदला यहाँ पर इनको ठोक के लिया है, क्योंकि इन्होंने पूरी मंत्रणा बैठ के सर आप इसे लेकर के समझाइए मैप के जरिए, ताकि दर्शक आसानी से समझ पाए। यहाँ पर जो है तकरीबन वो है गुलपुर का इलाका, ये आईबी से करीब 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 22 अप्रैल का जो इन्होंने हमला किया था, कायराना हमला किया था, जिसमें इन्होंने निरीह 26 सिविलियंस को मारा था, उसकी मंत्रणा यहां बैठकर की गई थी। गुलपुर में एक नहीं और तीनों आतंकवादी संगठनों के कैंप्स मौजूद हैं। और ये जो कोटली कैंप है सर, लश्कर बमर्स का ये अड्डा है। जी 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 जी, ये कोटली कैंप आप अगर देखेंगे, कोटली और गुलपुर ये दो इंपॉर्टेंट जगह हैं जहां पर ना सिर्फ लश्कर का, जी जैश ए मोहम्मद का भी वहां पर अड्डा है और हिजबुल मुजाहिदीन का, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्च पैड्स है। बरनाला कैंप सर, बरनाला कैंप अगेन ये आता है आपका एचएम का, हिजबुल मुजाहिदीन का यहाँ पर एक टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप है, ये उसको ध्वस्त किया गया है। आप ये देखिए कि यहाँ पर हमारा पुंछ है, पुंछ के ठीक सामने कोटली और गुलपुर का इलाका है। चूंकि हमने गुलपुर और कोटली को हिट किया है, उन्होंने उसका बदला हमको दिखाने के लिए हमारे सिविलियंस पे सर्जिकल कैंप, ये जो हमने जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन की बात यहाँ समझने की जरूरत पड़ेगी। ये जहाँ पर एरिया है, वो जहाँ पर भी है, चाहे वो पीओके के अंदर है या बाहर है या पाकिस्तान के अंदर है, उनके सारे जहाँ पर भी आतंकी कैंप हैं या आतंकी हेडक्वार्टर हैं, जहाँ पे इनकी प्लानिंग बनती है। देखिए अभी ये जो है, ये इस तरफ से पीओके से अलग हो गया है यहाँ पे, ये जो है पाकिस्तान के अंदर में। तो क्योंकि ये नहीं है कि हमको यहीं पर रेस्ट्रिक्ट रहना है या कुछ ऐसा करना है, जहाँ पे भी वो मिलेंगे, मैं तो कहता हूँ कि जो हाफिज सईद अगर वो कहीं अंदर सील में भी घुसा हुआ है, उसको भी मारा जाएगा। हमारी मिसाइल वहां क्या पता मारा गया, मारा गया हो सकता है जब मसूद अजहर, क्योंकि इस हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर है और मुझे लगता है इसको ग्राफिक्स पे जरा ब्रेक कीजिए इस खबर को। जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो एक जॉइंट ऑपरेशन था, जॉइंट स्ट्राइक थी। आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर के ये स्ट्राइक की थी। आर्मी ने इसमें 70% जो है टारगेट उसको हिट किया है और 30% जो है वो एयरफोर्स ने हिट किया है। इसको ग्राफिक्स पर ब्रेक करिए जरा। 70% आर्मी और 30% एयरफोर्स ने किया है। आईएफ ने जो अपने स्टैंड ऑफ वेपन्स थे उनका इसमें इस्तेमाल किया है और आर्मी ने इसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। तो अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन आई है वो ये इन्फॉर्मेशन आ रही है इसको लेकर। आपने पहले ही डिस्कस कर लिया था इस ऑफिस से कि हमने ये जॉइंट ऑपरेशन किया है, इसमें सेना का एक अंग नहीं है, तीनों अंगों ने मिलकर भाग लिया था। ये शायद आपने ही बताया था। तो ये चीज जॉइंट ऑपरेशन, जॉइंट ऑपरेशन है और इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट या रोल का है 70% इसमें आर्मी का, क्योंकि आपने एक बात वहां पर मैप में समझा के दी, आर्टिलरी से ये अटैक हुआ हो सकता है और ये 10, 15, 7, 8, 10 किलोमीटर किया गया है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ड्रोन से अटैक कितना बड़ा हो सकता है ये भारत की क्षमता को भी दिखाता है, क्योंकि आर्मी ने जो किया वो ड्रोन से किया। आर्मी को ऐसा नहीं कि अपने हेलीकॉप्टर, वो तो जो एयरफोर्स का है वो अलग काम है, सिर्फ 30% है, लेकिन आर्मी ने जो ड्रोन से अटैक किया है वो काफी दूर तक किया है और उसका निशाना बहुत सटीक पड़ा है। सर आपको ध्यान होगा 1999 के